जय गुरु जी। वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद गुरु जी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना और गुरु जी के पावन चरणों में उनकी बेटी का बहुत बहुत नमस्कार, कोटि कोटि नमन। और गुरु जी की सारी प्यारी संगत को भी जय गुरु जी। संगत जी, कैसे हैं आप? आई होप गुरु जी के आशीर्वाद से आप जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे। हमेशा गुरु जी से अरदास करती हूँ कि हमारा परिवार, हमारा संगत परिवार जो भी धीरे धीरे बढ़ रहा है वो अपने घर में कुशल मंगल रहे और प्रेम से मिलजुल कर रहे। संगत जी, आज का सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी महाराज का हमेशा की तरह मंत्र जाप करेंगे और आपसे भी गुजारिश करूंगी कि आप सब भी मेरे साथ गुरुजी महाराज के चरणों में इस महामंत्र को समर्पित कीजिए। इस महामंत्र में संगत जी बहुत ताकत होती है। इस महामंत्र के जरिए हम अपने जीवन के बड़े से बड़े कष्ट, बड़े से बड़े रोग, बड़ी से बड़ी विपत्तियां दूर कर सकते हैं अगर हम अपने महाराज का दिया हुआ महामंत्र का सिर्फ जाप ही कर लें। तो चलिए महामंत्र का जाप करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज थर्सडे है, बृहस्पतिवार है और आज का दिन तो हमारे गुरु जी का दिन होता है, गुरुवार। स्पेशल डे होता है हमारे गुरु जी का। और इस दिन के जो सत्संग होते हैं, इस दिन जो भी हम करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप या सत्संग सुनते हैं महाराज के, तो इसमें हमें बहुत सारी गुरु जी महाराज ढेर सारी हम सबको ब्लेसिंग्स देते हैं। इसीलिए कहते हैं कि थर्सडे के जो सत्संग होते हैं वो विशेष सत्संग होते हैं। और संगत जी, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी। जब मैं शुरू शुरू में महाराज से जुड़ी थी और गुरु जी के बड़े मंदिर जाती थी, तो हमेशा मेरे को मतलब ही रहता था कि आज गुरु जी ने कौन से रंग का चोला पहना होगा। और मैं कोशिश करती थी कि मैं भी उसी कलर के कपड़े पहन के जाऊँ, गुरु जी के मैचिंग के। तो थर्सडे को ऑलमोस्ट मैं येलो ही पहन कर जाती थी और आज इसीलिए मैंने येलो पहना है अपने गुरु जी महाराज से मैचिंग करते हुए। और बहुत मतलब आपको मैं बोलूँगी कि 99% ऐसा होता था कि जो मैं थॉट रख के जाती थी महाराज के मंदिर में कि आज गुरुजी ने इस तरह का चोला, इस रंग का चोला पहना होगा, तो गुरुजी डेफिनेटली उसी रंग के चोले में ज़्यादातर मिलते थे। क्योंकि गुरुजी अपने बच्चों की, अपनी बेटियों की जो छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं ना, उनको भी पूरा करते हैं गुरुजी। हम छोटी छोटी भी अरदास करते हैं तो गुरुजी महाराज वो अरदास भी हमारी सुनते हैं। तो ज़्यादातर ऐसा ही होता था। और ऐसा ही मैंने एक सत्संग में भी सुना है संगत जी, एक पुरानी संगत आंटी का, कि मतलब वो साईं बाबा जी को भी मानती थी और गुरु जी को भी मानती थी। लेकिन उनके माइंड में जो उनके हस्बैंड अंकल थे वो उनको ये बोलते, वो पहले क्या करती थी कि साईं बाबा जी के मंदिर जाती थी और उसके बाद अपने गुरु जी के मंदिर में जाती थी। जब उस समय तो गुरु जी फिज़िकल फॉर्म में थे। तो अ, उनके जो अंकल थे उन्होंने बोला कि ऐसा तुम क्यों करती हो, जब तुम्हें पता है कि गुरुजी एक जोत हैं और सब एक जैसे ही होते हैं, तो तुम्हें जगह जगह ऐसे नहीं जाना चाहिए कि कभी आप अगर गुरुजी को मान रहे हैं तो गुरुजी के ही मंदिर में जाना चाहिए। लेकिन वो आंटी कहने लगी नहीं, गुरुजी अपनी जगह है, गुरुजी गुरुजी हैं, साईं बाबा जी हैं। और भी वो काली माता को भी बहुत मानती थी। तो उन्होंने कहा माता अपनी जगह है, तो इसलिए मैं तो जाऊँगी। तो वो मतलब पहले साईं बाबा जी के मंदिर में जाती थी और देन गुरु जी के मंदिर में जाती थी। तो एक दिन उनके मन में भी ये थॉट आया कि हाँ, शायद उनके हस्बैंड बोल रहे हैं तो कुछ ऐसा सच में तो नहीं है, मैं गलत तो नहीं कर रही हूँ। और जिस दिन वो फिर साईं बाबा जी के मंदिर में गईं तो उन्होंने अपने मन में बोला साईं बाबा जी को कि अगर आप और गुरुजी एक ही हो, तो जो चोला आपने पहना है, अगर गुरुजी ने भी वही चोला पहना होगा तो मैं उस चीज़ को एग्री कर लूँगी, मान जाऊँगी। और संगत जी, उन्होंने बताया कि जैसा चोला उस दिन साईं बाबा जी ने पहना हुआ था और जब वो बड़े मंदिर गई तो वैसा ही चोला गुरुजी महाराज ने भी पहना हुआ था। लेकिन आंटी को तब भी विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने सोचा ऐसा कभी-कभी कोइंसिडेंस हो जाता है, तो ऐसा नहीं है, शायद ऐसे ही हो गया होगा। और वो नेक्स्ट भी जब गईं अगले दिन, तो उन्होंने फिर वही थॉट अपने दिमाग में लाया कि साईं बाबा जी, आज भी अगर जो आपने चोला पहना होगा और वही गुरुजी ने पहना होगा तभी मैं मानूँगी।
और संगत जी, हमारे गुरुजी तो आपको पता है कि सब कुछ प्रैक्टिकल दिखाते हैं हमें करके। तो गुरुजी महाराज ने आंटी को प्रैक्टिकल करके वो भी दिखाया कि जो उस दिन साईं बाबा जी ने चोला धारण कर रखा था, और जब वो बड़े मंदिर में गईं तो सेम कलर, एग्ज़ैक्टली वही कलर गुरुजी ने भी चोला पहन रखा था। तो जय गुरुजी। तो इस तरह से संगत जी, गुरुजी महाराज हमारी छोटी-छोटी सी बातों को भी सुनते हैं, छोटी-छोटी अरदासों को भी पूरा करते हैं, जिससे हमें खुशी मिलती है। तो ऐसे ही एक मैं आपको अपना भी बता रही थी सिली सा वो, कि ऐसे मैं भी हमेशा सोचती थी जब भी गुरुजी के मंदिर में जाती थी कि गुरुजी ने आज कौन-सा चोला पहना होगा। चलिए, ये बात तो मैं आपको इस तरह से ही बता रही थी कि एक येलो कलर के लिए कि थर्सडे को हम सब ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि येलो कलर पहनें, क्योंकि सबको पता है कि बृहस्पतिवार गुरुजी का दिन होता है, और गुरुजी का जो बृहस्पतिवार को ज़्यादातर चोला होता है वो येलो कलर का होता है। संगत जी, अब हम सत्संग की शुरुआत करेंगे, और संगत जी, हम अपने मुंह से जो गुरुजी का नाम ले पाते हैं, अपने मुख से हमें गुरुजी अपना नाम लेने दे रहे हैं, या हम गुरुजी के सत्संग में जा रहे हैं, हम गुरुजी के बड़े मंदिर में जा रहे हैं, तो संगत जी, इसमें भी गुरुजी का ही सब कुछ है कि गुरुजी चाह रहे हैं तो हम नाम ले रहे हैं, गुरुजी चाह रहे हैं तो हम सत्संग में जा रहे हैं। तो इसके लिए हम गुरुजी महाराज का जो भी हम जितना भी हमसे शुक्राना होता है, हम जो भी शुक्राना करते हैं, सुबह से लेके रात तक हम जो भी शुक्राने करते हैं, मेरे ख्याल से वो शुक्राने भी कम ही हैं संगत जी। क्योंकि गुरुजी महाराज का नाम भी अगर हम लेते हैं ना, तो वो उनकी इच्छा से ही हम ले पा रहे हैं। तो हम संगत जी कितने भाग्यशाली हैं, कितने सौभाग्यशाली हैं हम, कि हम अपने महाराज के साथ जुड़े हुए हैं, और जो ब्रह्मांड के रचयिता हैं, ब्रह्मांड के मालिक हैं, उन्होंने हमें अपना परिवार बनाया है। हम इतना बड़ा परिवार हैं उनका, और ये हमारी बहुत बड़ी खुशकिस्मती है। तो हमें कभी भी, चाहे हम पे कितनी ही बड़ी विपत्ति आए, हम कितनी भी बड़ी परेशानी में आएँ, लेकिन हमें यही समझना चाहिए कि हम सच में बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि हम गुरुजी महाराज की संगत हैं। तो इसलिए हमें अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझना चाहिए। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो मैं अपने से ही रिलेटेड आपको सत्संग सुनाऊँगी। अभी इसी मंथ की बात है, ये जून की ही बात है, कि यूट्यूब पर ही एक, जैसे मैं भी बहुत सत्संग सुनती हूँ संगत जी, तो यूट्यूब पर ही एक मैसेज आया, कोई पोस्ट था, सत्संग नहीं था, कोई पोस्ट था। तो उसमें था कि 15 दिन के अंदर तेरे पास जो भी सत्संग का इनविटेशन आएगा, तो तू उस सत्संग में ज़रूर जाना, तुझे कुछ बहुत बड़ा मिलने वाला है। तो ये मेरे सामने ये पोस्ट आया, और उससे पहले क्या होता था कि गर्मियाँ बहुत हैं, मैं थोड़ा-सा इग्नोर कर देती थी कई बारी सत्संग में जाने के लिए, कि बहुत गर्मी है, घर का भी काम करना होता है, उसके बाद फिर देखो कई बार तो बहुत दूर-दूर के भी सत्संग आ जाते हैं, तो मैं थोड़ा इग्नोर कर देती थी। तो ये पोस्ट आया कि मतलब 15 दिन के अंदर तेरे पास कोई सत्संग की इनविटेशन आएगी, तो तेरे को जाना है, और तेरे लिए बहुत बड़ी उसके बाद कोई गुड न्यूज़ है, ऐसा कुछ करके आया। तो संगत जी, कई बार मैं इग्नोर भी कर देती हूँ ऐसे मैसेजेस को, कि सारे मैसेजेस हमारे लिए नहीं होते, तो बस मैंने भी ऐसे स्क्रॉल करा और जाने दिया। लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे, उसके विदिन 3-4 डेज़ बाद ही मेरे पास एक सत्संग की इनवाइट आई, और वो जो आंटी हैं, उनका नाम मैं बहुत बार लेती हूँ अपने सत्संग में, मधु आंटी। वो मुझे बहुत बारी बोलती हैं सत्संग में आने के लिए, और उनके साथ बहुत सारे सत्संग मैंने अटेंड किए हैं, ऐसे सेवा भी की हैं, मतलब सेवा के लिए भी वो लेके मेरे को जाती हैं अपने साथ। तो उनका ही फ़ोन आया, उनका एक व्हाट्सएप पे मैसेज आया, और उन्होंने वो इनविटेशन कार्ड भी मेरे को भेजा गुरुजी के सत्संग का, कि इस दिन सत्संग है और आपको चलना है। तो मैंने देखा, तो मैंने बोला जय गुरुजी। अभी गुरुजी का मैसेज आया था, और मतलब 2-3 दिन बाद ही इनविटेशन का भी आ गया। तो वो फिर दिमाग में संगत जी मेरी बात क्लिक हुई, कि उस दिन मैंने यूट्यूब पर देखा था, और ये मेरे पास इनवाइट आया है। और फिर मैंने उनको पूछा कि, क्योंकि वो ना मोस्टली सेवा के लिए लेके जाते हैं आंटी मेरे को, तो मैंने फिर उनसे पूछा कि सेवा के लिए है कि वैसे ही है? तो उन्होंने बोला नहीं, सेवा के लिए है। तो अब वो गुरुजी का आदेश आया हुआ था, तो मुझे फिर थोड़ा अच्छा नहीं लगा कि मैं मना करूँ, वैसे मैं उन्हें कई बारी मना कर देती हूँ, वो कुछ सम पर्सनल रीज़न है मेरे, जो मैं मना कर देती हूँ उनको। तो फिर मुझे लगा नहीं, गुरुजी महाराज का आदेश आया था तो मुझे जाना चाहिए।
तो मैंने उनको येस बोल दिया कि ठीक है, पास में ही था, ज़्यादा दूर नहीं था सत्संग। और मैंने बोला ठीक है, हम चलेंगे। और संगत जी उस दिन जब जाने लगे तो मेरे जो हस्बैंड अंकल हैं, वो, मैं उनको ही बोल रही थी कि मुझे वहाँ पे ड्रॉप कर देना। वो आए थे बीच में, तो वो मुझे बोल रहे थे कि बीच में मैं तुम्हें कुछ लेके दे दूँगा सत्संग में, मतलब गुरुजी महाराज के सत्संग में जा रही हो तो खाली क्या जाना है, तो कुछ टॉफ़ी का पैकेट या कुछ ऐसा मैं लेके दे दूँगा। मैंने बोला ठीक है। वहाँ पे 5 टू 7 का सत्संग था संगत जी, लेकिन सेवा के लिए बुलाया था तो हमें थोड़ा जल्दी जाना था और उस बीच थोड़ा लेट हो रही थी मैं। तो मैंने उनको बोला कि यार रहने दो, अब मेरे को लेट हो रहा है, वो फ़ोन करे जा रही है बार बार, अब मैं बीच में से कुछ लूँगी, दोपहर का टाइम है, शॉप्स भी बंद रहती हैं, तो अब तुम रहने दो, मुझे ऐसे ही जाने दो। और मैं उस दिन ऐसे ही खाली हाथी चली गई थी गुरुजी के सत्संग में कि सेवा है तो थोड़ा हमें जल्दी जाना चाहिए। और संगत जी उस दिन देखिए, मतलब मैं बीच में ना बहुत सारे सत्संग में अटेंड नहीं कर रही थी और मन में ये भी आता था कि गुरुजी देखो मैं कैसी हूँ ना, गर्मी की वजह से मैं बड़े मंदिर भी नहीं आ रही हूँ और मैं कोई सत्संग भी अटेंड नहीं करती हूँ। तो गुरुजी महाराज से ही बातें करते हुए मैं गुरुजी को ये बोलती रहती थी। तो उस दिन गुरुजी महाराज ने सेवा के लिए उस सत्संग में बुलाया। लेकिन जब सेवा के लिए जाते हैं ना संगत जी, तो उसमें हम सत्संग में तो कुछ नहीं सुन पाते क्योंकि सेवा चलती रहती है, कभी कुछ करना है, कभी कुछ करना है। और मैं, मतलब ठीक है, वहाँ से हम सत्संग से होके आए, उनका सत्संग अच्छे से हो गया। और मैं गुरुजी को वैसे ही मन में बोल रही थी कि क्या गुरुजी मेरे को आप सेवा के लिए बुलाते हो तो मैं कुछ भी नहीं सुन पाती हूँ, आप मुझे कोई ऐसा सत्संग में बुलाओ ना जिसमें मैं भी आराम से बैठ के शब्द गुरबानियाँ सुनने का रस ले सकूँ। क्योंकि देखिए ठीक है, सेवा बहुत बड़ी बात होती है, पर पता नहीं क्यों मेरे मन में ये रहता है कि मैं आराम से बैठ के सत्संग में जाऊँ तो मैं आराम से बैठ जाऊँ और मुझे शब्द गुरबानी सुनना अच्छा लगता है तो मैं शब्द गुरबानी सुनूँ। लेकिन वो आंटी ऑलमोस्ट मेरे को सेवा के लिए बुलाती हैं, गुरुजी सेवा करवाते हैं, तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी कि आप सेवा के लिए बुलाते हो, तो हमें शिकायत नहीं करनी चाहिए। बट हाँ, अब गुरुजी से ना शिकायत करें ना शिकवा करें तो किससे करें, गुरुजी से ही करेंगे। तो मैं गुरुजी को ही बोल रही थी कि क्या गुरुजी आप मुझे कोई ऐसा तो सत्संग वो करवाओ जिससे मैं भी आराम से बैठ सकूँ। तो संगत जी उस दिन उस घर से आ गए थे, उसके मैं आपको बताऊँ हमारे घर के पास ही एवरी मंडे सत्संग होता है। और उसके जब मैं वहाँ से सत्संग से आ गई तो जब नेक्स्ट मंडे आया तो मैं ऐसा वो बना के, वैसे मैं ऑलमोस्ट मंडे को नहीं जाती हूँ सत्संग में क्योंकि हमारी शॉप बंद होती है और हस्बैंड घर पे होते हैं, तो कहीं मार्केट जाना है या कहीं घूमने जाना है तो एक दिन होता है, इसलिए फिर मैं उसको थोड़ा स्किप कर देती थी उस सत्संग को। लेकिन उस दिन वो कहीं दोपहर को ही चले गए और मुझे पता था कि ये अब नहीं आएंगे जल्दी से, तो शाम को गुरुजी ने वो वाला सत्संग भी अटेंड करवाया। और उसमें मुझे सेवा नहीं करनी होती, वहाँ पे कोई ऐसा सेवा का इशू नहीं है। और वहाँ बैठ के, मतलब मैंने आराम से वो सत्संग अटेंड करा और 2 घंटे का, और बहुत अच्छा लगा मेरे को वहाँ पे जाके। और गुरुजी से अरदास करी कि गुरुजी हमेशा मुझे आप सत्संग में बुलाते रहिए। और हम गलती तो खुद ही करते हैं, पर वही बात है कि जहाँ गुरुजी की मर्ज़ी हो तभी हम कोई सत्संग भी अटेंड कर सकते हैं, गुरुजी की मर्ज़ी के बिना तो हम कोई सत्संग नहीं अटेंड कर पाते। और शायद उस मैसेज की वजह से भी मैं सारे सत्संग अटेंड कर रही थी, या गुरुजी महाराज करवा रहे हैं। आगे कुछ ऐसा होगा तो आप परिवार हैं हमारा, तो आपको भी मैं ज़रूर ये शेयर करूँगी। और संगत जी उसके थोड़े दिन बाद ही, वो मंडे मैंने सत्संग अटेंड करा, थोड़े दिन बाद ही हम मार्केट गए थे। और ये अभी लास्ट ही शायद फ्राइडे की, थर्सडे की बात है। तो लास्ट थर्सडे की बात है, हाँ जी, आज थर्सडे और लास्ट थर्सडे की बात है कि हम मार्केट गए तो मेरे हस्बैंड ने वहाँ से ना एक इतना बड़ा कैडबरीज का टॉफ़ी का पैकेट ख़रीद लिया। तो मैंने बोला, मैंने कहा क्यों ख़रीदा, ये बेकार में ऐसे ही पड़ा रहेगा घर में, इतनी सारी टॉफ़ी कौन खाएगा, घर में कोई छोटा बच्चा तो नहीं है ना कि तुम इतना बड़ा पैकेट ख़रीद रहे हो। मैंने उसी टाइम पे शॉप पे बोला, तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि कोई बात नहीं, तुम सत्संग जाती रहती हो और फिर आ जाएगा तुम्हारे कहीं काम। मैंने कहा अब थोड़ी जाना है मुझे किसी सत्संग में कि मैं ये टॉफ़ी का पैकेट लेके जाऊँगी, बेकार में घर में पड़ा रहेगा। लेकिन उन्होंने ले लिया था, वो यही कहने लगे कोई बात नहीं। कहते ना संगत जी, जब हम गुरुजी से जुड़ जाते हैं ना तो हमारी लाइफ में कुछ भी होता है ना, वो गुरुजी की इच्छा से होता है, हमारी इच्छा से कुछ भी नहीं होता। हम उस सोच को समझ ही नहीं पाते कि वो जो हमारे साथ हो रहा है वो क्यों हो रहा है। वो बाद में समझा पाते हैं गुरुजी महाराज कि क्यों हो रहा है। तो वो हम टॉफ़ी का पैकेट ले आए थर्सडे को, और नेक्स्ट डे ही फ्राइडे को मेरे को ऐसे ही दिन में थॉट आया कि एक अंकल का मेरे पास नंबर था, काफ़ी दिन से था।
और वो कोई नोन है हमारे, उन्होंने मुझे दिया था कि आप वहाँ पे चले जाया करो भाभी, वहाँ पे बहुत सत्संग होते हैं। तो एक दिन जब वो मुझे अंकल मिले थे हमारी शॉप के बाहर ही, तो उन्होंने मुझे बताया था कि गुरुजी का वो महासमाधि दिवस जब हुआ था 31 मई को, 31 मई टू 7 जुलाई वो रेगुलर रोज़ सत्संग उनके घर में हो रहा था। तो उन्होंने मुझे तब भी बोला था कि हमारे घर 7 जुलाई तक रोज़ सत्संग होगा, तो आप आ सकते हो। तो उनका कॉन्टैक्ट नंबर मेरे पास था संगत जी। तो उस दिन पता नहीं क्या हुआ कि दोपहर को लेटे-लेटे मैंने उनको कॉल कर दिया कि अंकल ऐसे-ऐसे मेरे पास आपका नंबर है और आप कह रहे थे ना आपके यहाँ सत्संग होते हैं, तो वो सत्संग कब है आप मुझे बता दो, मैं भी देखती हूँ आने के लिए। तो उन्होंने मुझे बोला कि 9 टू 10 का उन्होंने मुझे रात का टाइम बताया कि 9 से 10 का है आंटी, आप 9 से 10 बजे के बीच में सत्संग में आ जाओ, ये मेरा एड्रेस है। तो वो भी कोई ज़्यादा दूर नहीं था घर से। मैंने कहा ठीक है, तो मैं आ जाऊँगी। तो फर्स्ट टाइम फ्राइडे को ही मैंने कॉल किया और उसी दिन शाम को मेरा मतलब प्रोग्राम बन गया। और जैसे होता है ना कि मैं हमेशा स्किप कर देती हूँ डिनर का बोल के, जब मेरे पास कोई सत्संग की इनवाइट आती है तो मैं बोलती हूँ कि अरे मुझे डिनर बनाना है, तो घर में डिनर कौन बनाएगा, तो थोड़ा काम है तो मैं नहीं शायद जा पाऊँगी। खुद ही माइंड में आता है कि गुरुजी महाराज हमेशा कहते हैं ना कि मतलब ये नहीं है कि आप घर की ड्यूटीज़ छोड़ के जाके सत्संग में बैठ जाओ, कि घर के लोग तो भूखे बैठे हैं लेकिन आप अपना सत्संग अटेंड कर रहे हो, तो वो कोई सत्संग नहीं होता। पहले हमें घर की ड्यूटीज़ निभानी चाहिए। तो मैं हमेशा, क्योंकि रात का टाइम होता भी संगत जी डिनर का है, डिनर बनाना होता है, तो मैं इसलिए स्किप कर जाती हूँ। लेकिन उस दिन क्या हुआ, दोपहर में ही आके मेरे हस्बैंड बाहर से कुछ खाना देकर चले गए, बनी हुई सब्जियाँ देकर चले गए कि ये सब्जियाँ रख लो, और वो फ्रिज में रख दी। तो मेरे को ये टेंशन ख़त्म हो गई कि मतलब मेरे को सब्ज़ी बनानी है रात को या कुछ करना है। तो मैंने कहा आप तो पक्का कर रहे हैं गुरुजी कि मुझे सत्संग में जाना चाहिए। और मैंने जल्दी से शाम को 7 बजे के करीब ही, 7 साढ़े 7 बजे मैंने अपनी बेटी के लिए और हस्बैंड के लिए रोटियां भी बना कर रख दी कि सब्ज़ी भी है और रोटी भी बना देती हूँ, और उसके बाद मैं आज फिर आराम से सत्संग अटेंड कर लूँगी। तो मैं क्या अटेंड करूँगी, मैं हम बोलते हैं, हम कर रहे हैं, मैं कर रही हूँ, लेकिन करवाने वाले वो हमारे ये गुरुजी महाराज जी हैं। जिनको वो सत्संग अटेंड करवाना चाहें वही सत्संग अटेंड कर सकते हैं संगत जी। और उस समय फिर मुझे ध्यान आया कि हमने कल एक टॉफ़ी प्रसाद का एक टॉफ़ी का पैकेट हस्बैंड ने ले लिया था ज़बरदस्ती। तो मैंने कहा चलो वहाँ पे मैं जा रही हूँ, तो मन में ये हो रहा था लेके जाऊँ नहीं लेके जाऊँ, क्योंकि कई जगह क्या होता है, जैसे मैं बता रही हूँ मंडे मंडे हमारे यहाँ पे सत्संग होते हैं, तो वो थोड़ा सा मना करते हैं कि इस तरह से कोई चीज़ें मत लाओ, क्योंकि संगत बहुत ज़्यादा होती है। तो कोई अगर कोई छोटा मोटा ऐसा ले आता है तो वो संगत में पूरा बट नहीं पाता है, और जहाँ पे, इसलिए मैं वहाँ ज़्यादातर नहीं लेके जाती हूँ। लेकिन जो ये वाला सत्संग था इसमें मेरे को नहीं पता था कि मतलब कितनी संगत होती है या कैसा है, मुझे कोई आइडिया नहीं था। फिर मुझे लगा कि नहीं चलो मैं ले जाती हूँ, और शायद मेरे माइंड में आया कि गुरुजी महाराज ने कल ही ये दिलवा दिया था और आज सत्संग में जाना है, तो शायद इसीलिए दिलवाया था। गुरुजी महाराज के रहते हुए कॉन्फिडेंस तो कोई नहीं होता। तो मैं वो टॉफ़ी प्रसाद वहाँ पर ले गई, और संगत जी जब मैं जैसे बोल रही हूँ कि खाना भी थोड़ा बनाया, तो मैं जल्दी-जल्दी तैयार होते हुए शाम की धूप वगैरह जब जला रही थी गुरुजी को, तो मैं गुरुजी को मन-मन में बोल रही थी कि गुरुजी आज आप मुझे जिस सत्संग में बुला रहे हो, वहाँ पे मतलब संगत जी जब मैं शुरू-शुरू में जुड़ी थी ना, बहुत सारी शबद गुरबानियाँ गुरुजी की सुनती थी, जो मुझे कई बहुत ही अच्छी लगती हैं। कई सत्संग में मैं आपको गा के भी सुना देती हूँ ज़बरदस्ती कि चलो यहाँ मौका मिल रहा है तो यहाँ पे मौके पे चौका मार देते हैं, सुना देते हैं, या मैं सुना देती हूँ कई। तो क्योंकि मुझे गाने का भी शौक है थोड़ा, तो कई शबद गुरबानियाँ जो मुझे बहुत अच्छी लगती थी, मैं साथ-साथ गाती थी, गुनगुनाती थी, वो ना मेरे माइंड से स्किप हो गई थी। मतलब मुझे उनकी वो याद नहीं आ रही थी मुझे कि वो कौन-सी शबद गुरबानियाँ थी, जो कि मैं सुनती थी। तो मैं गुरुजी को यहाँ पे ही, इधर ही की बात है, मैं यहीं गुरुजी महाराज के स्वरूप है यहाँ पे, और दरबार है छोटा-सा गुरुजी का। तो मैं गुरुजी को बोल रही थी कि गुरुजी आज मैं उस सत्संग में जा रही हूँ ना, तो आप मुझे कोई ऐसी शबद गुरबानी सुना देना, जो आपको पता है कि मैं भूल गई हूँ लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो ये बस मैं ऐसे ही आपस में मन में ही बात कर रही थी, और संगत जी जब मैं वहाँ पर गई, तो उनका घर ना सेकंड फ्लोर पे था। तो मुझे पता नहीं था कि कौन-सा है, लेकिन जब मैं नीचे जा रही थी तो एक आंटी और खड़ी थी। उन्होंने मुझे अपने आप से ही पूछा कि आंटी आप क्या ऊपर जा रहे हो? मैंने कहा मैं तो सत्संग में जा रही हूँ, बट मेरे को पता नहीं है कि कौन-सा घर है। तो कहने लगी हाँ, यहीं से आप ऊपर चढ़ जाओ, ये सेकंड फ्लोर पे है। तो वो आइस लेकर आई हुई थी वो आंटी, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप ये भी ना प्लीज़ ऊपर दे देना। पहले मैंने बोला कि आंटी मैं तो वहाँ किसी को जानती नहीं हूँ, मैं फर्स्ट टाइम आ रही हूँ।
तो उन्होंने बोला कोई नहीं, आप बोल देना कि नीचे से आंटी ने आइस भिजवाई है। तो जय गुरु जी। संगत जी देखिए, गुरुजी महाराज कहते हैं ना, जो इतनी सी छोटी सी सेवा लेनी हो, अगर किसी से सेवा लेनी होती ना तो गुरुजी महाराज ले लेते हैं। क्योंकि मैं गुरुजी महाराज को बार बार बोल रही थी कि मुझे सेवा नहीं करनी गुरुजी, अब मुझे ना बैठ के सत्संग सुनना है, मुझे वो रस लेना है जो बैठ के शब्द गुरबानियाँ सुनते हैं, वो रस लेना है मेरे को। तो लेकिन महाराज ने वहाँ इतनी छोटी सी एक सेवा मुझे बख्शी, पर सेवा छोटी या बड़ी नहीं होती, सेवा सेवा होती है। और उसके लिए गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया। तो मैं वो आइस लेके फिर मैं वो ऊपर गई, और मैं वहाँ किसी को जानती नहीं थी संगत जी। और जिन अंकल को मैंने कॉल करके कहा था वो भी अपने ऑफिस से लेट ही आए थे, 10 बजे के करीब आए थे जब सत्संग फिनिश ही होने वाला था। तो मैंने वो जाके आइस दी और फिर मैं वहाँ पे बैठ गई। और भी संगत थी, ज़्यादा संगत नहीं थी। और उस समय तो जब मैं गई, क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी चली गई थी। और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ संगत जी, और आपको भी मैं ये बोलना चाहूँगी कि हम जब भी कभी किसी सत्संग का हमें इनवाइट आता है ना और हम सत्संग में जाते हैं, चाहे हमें सेवा नहीं करनी, ठीक है, हमें सेवा नहीं करनी, हमें वैसे ही जाना है, लेकिन हमें हमेशा सत्संग में कम से कम 10-15 मिनट पहले जाना चाहिए। क्योंकि गुरुजी महाराज, ऐसा नहीं होता कि हम 7 to 9 का सत्संग है तो 7 बजे आएंगे गुरुजी। गुरुजी कहते हैं कि जब सत्संग होता है ना, मैं उससे 15-20 मिनट पहले आके बैठ जाता हूँ। और संगत ऐसे ही बातें करती रहती है और ऐसे सोचती है कि मैं नहीं बैठा हूँ। तो हमेशा गुरुजी ये बोलते हैं कि जब भी सत्संग हो, हाँ, अगर कोई आपको वैसी प्रॉब्लम है कि घर में कुछ ऐसा हो गया, कोई मेहमान आ गया या कुछ ऐसी बात हो गई, आप किसी काम में फँस गए अर्जेंट में, तो चलो आपको लेट हो गया, लेकिन आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि आप किसी भी सत्संग में जा रहे हैं तो 10-15 मिनट मतलब पहले जाएँ। ये नहीं कि जब बैंड बज रहा है, जब सत्संग शुरू हो गया है। क्योंकि मैं देखती हूँ जब मैं किसी सत्संग में जाती हूँ संगत जी, तो मैं देखती हूँ कि संगत मतलब आधा सत्संग खत्म हो जाता है तब आ रही है, कोई कभी आ रहा है, कोई कभी जा रहा है। तो नहीं, ये तो सब चीज़ें बहुत गलत है संगत जी। हम संगत परिवार हैं, गुरुजी को अगर हम भगवान भोलेनाथ समझ रहे हैं, भगवान समझ रहे हैं, ब्रह्मांड के रचयिता हैं वो, अगर हम उन्हें इतना ऊँचा दर्जा दे रहे हैं, और दर्जा हम नहीं दे रहे हैं, वो भगवान है। अगर हमें पता है भगवान को हमने इनवाइट किया है, हम किसी उसमें जा रहे हैं, तो भगवान आके बैठे हैं, और आप अगर ये सोचो कि हम तो आराम से चले जाएँगे, क्या हो गया 10 मिनट बाद चले जाएँगे, या हम बीच में उठ के जा रहे हैं, ठीक है, कोई अगर आपको ऐसा अर्जेंट काम है, वो एक अलग बात है, लेकिन अगर कोई नहीं है तो आपको पूरा 2 घंटा महाराज को देना चाहिए। संगत जी, ये टाइम वापस नहीं आएगा ना कि जो हम अभी जी रहे हैं तो हम ये सत्संग अटेंड कर रहे हैं, या हम अपने महाराज के दरबार में जा रहे हैं। जब हम नहीं रहेंगे इस दुनिया में तो हम कहाँ से कोई सत्संग अटेंड कर लेंगे। तो हमारी पूरी कोशिश ये होनी चाहिए, और हमेशा सच कह रही हूँ, मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं सत्संग स्टार्ट होने से पहले गुरु जी के जाना प्रेफ़र करती हूँ, और पहुँचती भी हूँ। गुरुजी को हमेशा बोलती हूँ, गुरुजी सत्संग शुरू नहीं करना, मैं आ ही रही हूँ बस। गुरुजी से इस तरह से बातें करती हूँ। तो हमें हमेशा 10-15 मिनट पहले जाना चाहिए। तो मैं तो वहाँ पहुँच गई थी, लेकिन संगत बहुत बाद में भी आई है वहाँ पे सत्संग में, जो कि नहीं अच्छा लगता। और जब मैं गई संगत जी, और जब फिर सत्संग 10-15 मिनट बाद स्टार्ट हुआ, तो संगत तो इतनी नहीं थी, छोटे से रूम में उन्होंने दरबार बना रखा था, पर चलो ठीक है, भगवान को रोज़ याद कर रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है, गुरुजी उनके घर में रोज़ जा रहे हैं। तो मैंने वो टॉफ़ी प्रसाद चढ़ा दिया, और जैसे मैंने चढ़ाया तो जिनके घर में था उनमें से एक आंटी ने वो टॉफ़ी प्रसाद उठा के कुछ इशारे से मतलब वो करा, और वहाँ पे रखवा दिया। और जैसे ही सत्संग स्टार्ट हुआ, बैंड वो हुआ, एक ओंकार हुआ, संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे। और उस दिन मुझे मतलब लगा कि यार गुरुजी कितना हमारी बात सुनते हैं, कितनी एक-एक बात गुरुजी महाराज को पता है। मतलब पहला ही शब्द उन्होंने जो चलाया, जिसके लिए मैं गुरुजी से अरदास कर रही थी, और अरदास भी नहीं, सिर्फ़ ऐसे बात कर रही थी कि गुरुजी मेरे वो भूल गई हूँ, तो आज प्लीज़ मेरे को सत्संग में वो शब्द सुनवा देना। तो संगत जी पहला शब्द जो चला तो वो वही चला जो मैं सुनना चाह रही थी। और मेरे को वो फिर मेरे माइंड से स्किप हो रहा है। तेरी शरण पूरन दयाला, ये शब्द मुझे बहुत अच्छा लगता है संगत जी। लेकिन अभी थोड़ा सा जैसे अब वीडियो ये बन रही हैं, और भी इनके काम होते हैं, घर के भी काम होते हैं, तो उतना ज़्यादा टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं सारे शब्द रोज़ सुन सकूं। तो ये मेरे माइंड से स्किप हो गया था। और जब वहाँ पे ये वाला शब्द चला, तेरी शरण पूरन दयाला, तो आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे इतना अच्छा लगा, इतनी मुझे खुशी हुई।
और इतना रस आता है इस शब्द को सुनने में मुझे कि मैं उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकती। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि गुरुजी ने मेरी ये एक छोटी सी इच्छा पूरी करी कि ये वाला शब्द चलाया, और मैं बहुत खुश हो गई। और उसके बाद संगत जी, बहुत 1 घंटे का सत्संग था, उसके बाद व्याख्या वाला उन्होंने चलाया। और जब सत्संग ख़त्म हुआ, आरती हुई, तो जो टॉफ़ी गुरुजी ने मेरे से वहाँ चढ़वाई, उन्होंने वही टॉफ़ी आरती में भी रखवाई। तो इसके लिए गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना। और बहुत अच्छा लगा मुझे। और मुझे उस दिन समझ आया कि गुरुजी की से जुड़ने के बाद कोई चीज़ कोइंसिडेंस होती ही नहीं है। जो करते हैं हमारे महाराज, बहुत सोच समझ के, बहुत प्लानिंग से करते हैं। उनकी कोई वो मतलब ऐसी बात नहीं होती। और ये मैं फ्राइडे गई थी संगत जी, सत्संग में जो मैं आपको बता रही हूँ। और फिर जब नेक्स्ट मंडे आया तो महाराज ने मेरे को जो मैं बता रही हूँ, मंडे टू मंडे सत्संग होता है, मेरे को फिर वहाँ पे मतलब जाने का मौका दिया गुरुजी ने। और उस दिन तो मेरे हस्बैंड घर पे भी थे, लेकिन मैंने देखा आज ये कहीं घूमने के लिए वो नहीं कर रहे हैं, तो चलो मैं आज सत्संग में जाऊंगी। और मैंने मन बना लिया था दोपहर से कि मैं सत्संग में जाऊंगी। उस दिन भी मैंने फटाफट से खाना शाम का बनाया। वहाँ पे 8 to 10 होता है, 8 से 10 का होता है। तो मैंने जल्दी से खाना बना के, और मैंने कहा नहीं, आज भी मैं जाऊंगी सत्संग में। वहाँ पे जाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो वहाँ पे वो सत्संग होते हैं ना, बहुत अच्छा होता है, बहुत शांति से होता है। तो उस दिन भी मैंने फटाफट से खाना बनाया उन लोगों का, अपनी बेटी का, हस्बैंड का। और मैंने बोला मैंने तुम्हारा खाना बना दिया है और अब मैं सत्संग में जाऊंगी। तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, ओके ठीक है। और मैं सत्संग में चली गई संगत जी। और आप मानोगे नहीं, वहाँ पे जब मैं सत्संग में गई, और गुरुजी महाराज का वहाँ पे बहुत बड़ा येलो चोले में स्वरूप लगा हुआ है, जहाँ वहाँ मंडे टू मंडे सत्संग होता है। तो उसमें जो शब्द गुरबानी चल रही थी, और पहला ही जब शब्द चला, बहुत अच्छा शब्द चल रहा था, तो मैं ना गुरुजी महाराज से आई कांटेक्ट करके मैं गुरुजी को मन ही मन में ये बोल रही थी कि गुरुजी, आपने चैनल बनवाया है। गुरुजी को मैं शिकायत भी कर लेती हूँ, बातें भी कर लेती हूँ, तो मैं बोल रही थी क्या गुरुजी आपने चैनल भी बनवा दिया और ज़्यादा व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, सब तो डालते हैं तो इतने इतने व्यूज़ आ जाते हैं। और मैं थोड़ा परेशान हो रही थी, और भी अपनी जो एक दो परेशानी है, और दूसरी भी कुछ अगर परेशानी होती है, कभी हमें बच्चों के फ्यूचर की चिंता होती है, या कुछ भी होता है, तो हम अपने गुरुजी से ही अरदास करते हैं संगत जी, और हम किससे करेंगे। तो मैं थोड़ा सा गुरुजी से इमोशनल होके कहते हैं ना, टेलीपैथी से मैं वो कर रही थी कि गुरुजी आपने ही करवाया था, आपने चैनल बनवाया, और अब आप देखो कैसे कर रहे हो, अब आप ही कुछ करो और हेल्प मी करके मैं गुरुजी को बोल रही थी। तो कहते हैं ना संगत जी, उस दिन मुझे पता चला कि हम बोलते हैं कि हमें गुरबानी सुननी चाहिए। हम नहीं बोलते, हमारे गुरुजी महाराज बोलते हैं कि हमें गुरबानी सुननी चाहिए, उसमें ही सारे आंसर होते हैं हमारे लिए। तो उस दिन गुरुजी ने वहीं बैठे बैठे मुझे सब चीज़ों के आंसर दिए। और जैसे ही उस शब्द में मैंने गुरुजी महाराज से बड़ा इमोशनल हो के, अभी मैं आपको हंस के बता रही हूँ क्योंकि अभी तो मैं हंस रही हूँ कि मुझे ये बात मैंने बोली, लेकिन उस टाइम में मैं जब सत्संग में बैठी हुई थी, और जब शब्द चलते हैं और उसमें हम जब खो जाते हैं ना, तो महाराज के सामने तो वो जो इमोशंस होते हैं उसको हम किसी को बता नहीं सकते। तो मैं बहुत इमोशनल हो गई थी, आंखों से मेरे थोड़ा पानी निकल रहा था यही बोल के कि गुरुजी, मैं परेशान हो जाती हूँ कि मैंने बोला आपने चैनल खुलवाया, आप क्यों व्यूज़ नहीं आते, और क्यों फिर मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता गुरुजी। मैं ऐसे गुरुजी से शिकायत कर रही थी। और विदिन अगले ही शब्द जो गुरुजी ने चलवाया, वो गुरुजी ने चलवाया, जो मांगे ठाकुर अपने थे, सोई सोई दे। तो इतना मुझे मतलब वो हुआ कि अभी मैंने बोला है इस शब्द में, मैं गुरुजी से अरदास कर रही हूँ, हेल्प के लिए गुहार कर रही हूँ। और गुरुजी ने बोला कि तू चिंता नहीं कर, जो भी तेरा है वो सब धीरे धीरे तुझको मिलेगा। और हम सब ने ही, आप सब ने भी ये शब्द कुर्बानी सुनी होगी, जो मांगे ठाकुर अपने ते, सोई सोई दे। कि जो भी हम अपने ठाकुर से, हम अपने भगवान से जो भी हम मांग रहे हैं, मांगते हैं, वो सब हमें धीरे धीरे मिल जाएगा। तो ये सेकंड शब्द गुरुजी ने चलवा के मुझे आंसर दिया, और बहुत मुझे अच्छा लगा, बहुत उस दिन मुझे अच्छा लगा। और थर्ड जो गुरुजी ने शब्द चलवाया, अ, जो जिसमें है कि संगता दे कारज आप करो या, हर काम बनावन आयो राम।
ये सब आपने भी ज़रूर ये शब्द सुना होगा संगत जी, बहुत प्यारा शब्द है, जिसमें है कि संगतों के कार्य करने के लिए खुद राम चल के आ गए, यानी कि भगवान चल के आ गए। तो गुरुजी महाराज ने मुझे उस दिन मतलब कुर्बानी में मेरे सारे सवालों के जवाब, क्योंकि हम गुरुजी को बताएं नहीं भी, मैं तो खैर बता भी रही थी, लेकिन अगर हम नहीं भी बताते तो भी गुरुजी को हमारे इमोशंस, हमारी बातें सब पता होती हैं कि हम क्या महसूस कर रहे हैं, हमारी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, वो सब जानते हैं, वो जान ही जान है संगत जी। और जब मैंने उनको ये बोला तो वो समझ रहे थे मेरे मन की फीलिंग को, कि मैं थोड़ा व्यूज़ नहीं आ रहे थे कुछ वीडियोस में, क्योंकि मैं ये देखती हूँ संगत जी, और मैंने कई बारी अपनी सत्संग में बोला भी है कि मैं ये देखती हूँ कि जिन चैनल पे उल्टे सीधे उपाय बताते हैं कि ऐसा कर लो वैसा कर लो, शनिवार को ये कर दो, बृहस्पतिवार को ये कर दो, तो मैंने देखा है कि ना संगत भी ज़्यादा उसी को सुनती है, यानी कि हम आज तक उसी उस पे चल रहे हैं कि गुरुजी ने तो कहा था कि मैं तुम्हें भ्रम से निकालने आया हूँ, लेकिन हम अभी तक भ्रम में ही चल रहे हैं। अगर कोई इसीलिए वो बना रहा है, वो इसीलिए बना रहा है क्योंकि उसको पता है कि वो लोग वो ज़्यादा देखेंगे। तो असली सत्संग को ना सुनकर और जो महाराज के वचन हैं उनको ना सुनकर संगत किस चीज़ को सुनती है ज़्यादा, कि इस उपाय को करने से तुझे क्या मिल जाएगा, इस उपाय को करने से तुझे ये मिल जाएगा। तो हम वही, अगर फिर यही सब करना है तो पंडितों के पास ही चले जाइए, पंडित ही बता देंगे आपको, ये सब चीज़ें तो वहीं होती हैं। हमारे गुरुजी ने तो हमेशा बोला कि पंडितों के पास नहीं जाना, भ्रमों में नहीं पड़ना, आप मंत्र जाप कीजिए, शब्द गुरबानी सुनिए, शिव पुराण पढ़िए, और आपको क्या चाहिए संगत जी। लेकिन फिर भी मैंने देखा तो वही शिकायत, वही मैं गुरुजी से बातें कर रही थी कि गुरुजी मैं तो देखो सच्चे और वो जो होते हैं सत्संग वो बोलती हूँ, पर मेरे को इतने व्यूज़ नहीं आते चैनल पे गुरुजी। और जो लोग इस तरह की, मैं जब उनके सत्संग खोलती हूँ और मतलब मुझे समझ ही नहीं आता कि सत्संग कहाँ पे है, तो क्या लोग देख रहे हैं, इतने इतने व्यूज़ आ जाते हैं एकदम से। तो फिर मुझे यही लगता है संगत जी, अपने दिमाग से तो मुझे यही लगता है, जितनी मेरी सोच है अब, कि मतलब लोगों को पसंद ही यही आ रहा है कि हम शनिवार को ये उपाय कर लें, है ना? तो आप ये बताइए, जो लोग उपाय बता रहे हैं वो क्या गुरुजी से बड़े हैं, या गुरुजी उनको आकर बता रहे हैं कि आप संगत को ये बता दो कि ये उपाय कर लो? क्यों फिर वो उन संगत को ही नहीं बता देंगे गुरुजी कि आप इस संगत को बता दें कि आप फलाना उपाय कर लो, आप ढिकाना उपाय कर लो? कभी गुरुजी महाराज ने तो इन चीज़ों को बोला नहीं। और जो, लेकिन कुछ चैनल्स ऐसे हैं कि संगत को गुमराह कर रहे हैं, और संगत गुमराह हो रही है क्योंकि उनको उसमें इंटरेस्ट आ रहा होगा शायद। संगत जी, अगर मेरी बात का किसी को बुरा लग रहा हो, या गुरुजी मैं कुछ गलत कह रही हूँ, तो मैं आपसे हाथ जोड़ के अभी क्षमा याचना करती हूँ। पर मुझे ऐसा ही लगता है, ये मेरी पर्सनल थॉट है कि मैं देखती हूँ कि उसमें कोई सत्संग होते नहीं है, जो थंबनेल बना देते हैं उसके अंदर वो कुछ ऐसा सत्संग होता नहीं है। बट हाँ, वो अपने कुछ इस तरह की चीज़ें बताते हैं, तो बस वो शायद संगत को ज़्यादा पसंद आता है। तो इसी तरह की मैं गुरुजी से यही वो कनेक्ट कर रही थी उस दिन, और गुरुजी ने मेरे मन की बात जान ली, गुरुजी ने मेरे मन को समझा संगत जी, और मुझे शब्द गुरबानी के थ्रू अब सारे सवालों के आंसर दिए कि तू परेशान मत हो, और जो तू चाहती है वो धीरे धीरे तुझे सब मिलेगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि फिर एक और शब्द चलवाया, संगता दे कारज आप करो या, हर काम बनावन आयो राम। इतना अच्छा लगा संगत जी मुझे उस दिन, सच में मुझे रियलाइज़ हुआ कि सच में गुरुजी महाराज शब्द गुरबानी के थ्रू हमें सारे आंसर देते हैं। इसीलिए गुरुजी कहते हैं कि हमें शब्द गुरबानी सुननी चाहिए, हमें सारे अपने आंसर उसी में ही मिलेंगे। तो मैं आप मेरा सत्संग यही था संगत जी। आई होप कि आपको सत्संग अच्छा लगा होगा, क्योंकि जो मेरे एक्सपीरियंस था वही मैंने आपके साथ शेयर करा है। हाँ, अभी एक एक्सपीरियंस शेयर नहीं करा, क्योंकि जैसा गुरुजी महाराज ने बोला था कि 15 दिन के अंदर तुझे सत्संग में का इनवाइट आएगा, तुझे जाना है, फिर बहुत बड़ी खुशखबरी होगी। फिर जो वो खुशखबरी आएगी उसका सत्संग मैं ज़रूर आप सबके साथ, अपने परिवार के साथ शेयर करूँगी कि गुरुजी महाराज इतने सत्संग अटेंड करवा रहे हैं।
उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी का कि अपनी बेटी को एक बार फिर से वो इतने सारे सत्संग अटेंड करवा रहे हैं, और इसके लिए मैं गुरुजी का जितना शुक्राना करूँ वो कम है। और ये मेरा सौभाग्य है कि गुरुजी मुझे इतने सत्संग इनवाइट करवा रहे हैं उस मैसेज के बाद। और क्या बड़ी खुशी देने वाले हैं गुरुजी, वो आगे गुरुजी की प्लानिंग चल रही होगी। तो पर जब तक भी चल रही है कोई नहीं गुरुजी, मुझे आप सत्संग अटेंड करवाते रहिए। मुझे इसी में बहुत रस आ जाता है, यही बहुत बड़ी मेरे लिए ब्लेसिंग्स है कि मैं सत्संग अटेंड कर पाती हूँ। और संगत जी, आप सबको भी सत्संग ज़रूर अटेंड करने चाहिए। हम बहाने बना लेते हैं, गर्मी है, ये है, मैं खुद बना लेती हूँ, लेकिन सच में जो सत्संग में जाके हमें रस मिलता है, जो हमें ब्लेसिंग्स मिलती हैं, वो अभी हमें जीते जी मिल रही हैं, बाद में नहीं मिलेंगी। तो हमें कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हम अपने घर में बैठ के अकेले पूजा करते हैं, लेकिन जो हम सत्संग में सबके साथ बैठ के करते हैं ना, वो ब्लेसिंग्स तो वहीं पे प्राप्त होती है महाराज की। लेकिन हाँ, सब सत्संग में जाना भी गुरुजी महाराज जी डिसाइड करते हैं कि हम कौन से सत्संग में जाएंगे और कौन से में नहीं। तो संगत जी, आज का मेरा सत्संग यही था, और मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी, क्योंकि मेरा तो कुछ नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है बैठ के मैं अपने परिवार से, संगत परिवार से बैठ के बात कर रही हूँ, पता नहीं मैं और कितनी बातें कर लूँ आपके साथ। लेकिन मुझे पता है कि आप सबको भी ज़्यादा लंबे सत्संग अच्छे नहीं लगते हैं, इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। और मैं हमेशा आपको रिक्वेस्ट करती हूँ संगत जी कि प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिए, लाइक करिए वीडियो को। आपकी एक कमेंट से, एक लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलती है कि हम जो आपके साथ बात कर रहे हैं, जो आपके साथ 1-to-1 का कनेक्शन बना रहे हैं, उसमें संगत इन्वॉल्व हो रही है, अच्छा लगता है। कोई भी जब कमेंट करता है तो आप कमेंट, कई संगत हाँ कमेंट करती भी, ऐसा नहीं है कि सब नहीं करते, बट मैं बोल रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। और आपको कैसा सत्संग लगता है, सत्संग आपको अच्छे लगते हैं, नहीं लगते हैं, ये कमेंट सेक्शन में बताइए। आपको क्या बात अच्छी लगी, क्या बुरी लगी, क्या मैंने गलत बोल दिया, क्या मैंने सही बोला। अगर आप अपनी राय देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा संगत जी। और अपनी वाणी को विराम देते हुए एक बार फिर से गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग इस चैनल पर गुरुजी के लाइफ विद गुरुजी पे शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर और मेल आईडी दी हुई है, और स्क्रीन पर भी नंबर दिया गया है। तो आप अपना सत्संग लिखित में या ऑडियो जैसा भी आपको ठीक लगे भेज सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, और अपने महाराज की कल्याण की बढ़ियाइयाँ हम दूर दूर तक संगत तक पहुंचा सकें। और संगत जी, अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि महाराज की ब्लेसिंग्स आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त हो सकें। अंत में गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना, और संगत जी आपका भी बहुत बहुत शुक्राना कि आपने सत्संग को पूरे दिल से और भक्ति से सुना। हर सत्संग को दिल से और भक्ति से ही सुनना चाहिए, और शुरू से लेके लास्ट तक सुनना चाहिए, क्योंकि पता नहीं हमारे गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स हमारे लिए कहाँ पर हैं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी, बहुत बहुत आपका भी, और बहुत बहुत नमस्कार। लव यू संगत जी, और लव यू गुरुजी। जय गुरुजी।